अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स के अकाउंट ब्रांच में एज अ कमीशन ऑफिसर और फ्लाइंग ऑफिसर अप्लाई किया हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह है तो वो सारे अकाउंट ब्रांच के रिलेटेड है। तो आप काइंडली वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले और आपके टेस्ट एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो मैंने इससे पहले भी जो है कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं और उसमें जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के है और ऑडिटिंग के है, बजटिंग से रिलेटेड है, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं मैंने जो कि डिफरेंट ब्रांचेस के हैं जो कि कमीशन में जिन्होंने टेस्ट दिया है। तो वो आप देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा टाइमिंग कितनी होती है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो वो उस पर वीडियोस पड़ी है, वो देख लें आप। और ये वीडियो भी देख लें ताकि आपको गाइडेंस मिल सके कि किस तरह से अपने एमसीक्यूज़ को जो है फिल करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 3 है, जिसमें आज हम 26 एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो ये जो है बेसिक एमसीक्यूज़ है जो कि लगते इजी है, लेकिन आपने प्रिपेयर करने हैं क्योंकि अकाउंटेंट के लिए ही ये एमसीक्यूज़ है जो कि वो जो है वहाँ पे बैठ के जो काम करेगा उससे रिलेटेड है। तो इसमें कहते हैं कि जो है डैश सेंड्स द बिल टू डैश फॉर एक्सेप्टेंस। तो कौन होता है जो बिल को सेंड करता है फॉर एक्सेप्टेंस? तो वो है ड्रावर। ड्रावर जो वो बंदा होता है जो बिल को सेंड करता है, और ड्रावी वो बंदा होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है। तो इसमें ड्रावर और ड्रावी दोनों ऑप्शंस है। ओके, देन नेक्स्ट है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इज नोन एज। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक्सेप्ट अब अगर अभी नहीं हुआ है तो उसको फिर क्या कहते हैं? तो वो नोन एज अ ड्राफ्ट है। जैसे कि मोबाइल में आप मैसेज सेंड करते हैं और वो सेंड नहीं हुआ होता है, तो फिर वो कहाँ जाता है? वो ड्राफ्ट के फोल्डर में जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस यूज़ हुआ है, तो ड्राफ्ट इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये लगते इजी है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे बैठेंगे तो इतना प्रेशर होगा कि आपसे सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो है आपने कुछ लोग कहेंगे कि ये काफ़ी बेसिक है, क्योंकि मुझे एक बंदे के कमेंट भी आया था कि ये इतने बेसिक से इतने इजी भी नहीं होते। तो इजी नहीं होते, लेकिन बात ये है कि जो है आपने प्रिपेयर करके जाना होता है, क्योंकि ये अकाउंटेंट के लिए ही ये एमसीक्यूज़ है। तो नेक्स्ट है कि डैश एक्सेप्टेंट इज़ अ बिल दैट इज़ एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशंस। तो वो कौन सा बिल होता है जो कि एक्सेप्ट होता है विदाउट एनी कंडीशन? तो वो जनरल एक्सेप्टेंस बिल होता है जो कि जो बिना किसी कंडीशंस के एक्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज़ अ बिल दैट हैज़ सम कंडीशन लेड बाय द ड्रावर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसमें कहते हैं कि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ड्रावर जो है वो कंडीशन लेट नहीं करता है, ड्रावी जो है वो कंडीशन को लेट करता है बिफोर द बिल एक्सेप्टेंस, तो इसलिए ये जो है ये फॉल्स है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। तो अब ये यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये जो है अकाउंटेंट की जॉब से ही रिलेटेड एमसीक्यूज है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे एज अ अकाउंटेंट एज अ फ्लाइंग ऑफिसर वहाँ पे जॉब करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें पता हो। तो डैश इज़ द डेट ऑन विच अ बिल बिकम्स पेबल। वो कौन सा डेट होता है जिस पे बिल जो है बिकम्स पेबल होता है, यानी अदायगी के काबिल होता है, बिल को आपने पे करना होता है, तो वो ड्यू डेट है। यानी फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल देख ले, उसमें एक स्पेसिफिक ड्यू डेट होता है, अगर वो गुजर जाएगा तो फिर आप पे पेनल्टी लगते हैं, आप पे चार्जेस लगते हैं। तो ड्यू डेट से पहले आपने उसको पे करना होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, ड्यू डेट इज़ द डेट ऑन विच अ बिल बिकम्स पेबल। ओके, नेक्स्ट है द एक्स्ट्रा डेज गिवन फॉर द बिल इज नोन एज ग्रेस डेज। तो अब यहाँ पे दो एमसीक्यूज आपके क्लियर होंगे। एक तो ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो गिवन डेज होते हैं
वो कितने होते हैं, जो कि बिल पे एक्स्ट्रा डेज गिवन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3 है। नेक्स्ट आपको ये पता चल जाएगा कि जो बिल पे एक्स्ट्रा डेज जो मिलते हैं 3 डेज, तो वो उस डेज को कहते क्या हैं, तो वो ग्रेस डेज को कहते हैं, ग्रेस डेज उसको कहते हैं। तो दोनों जिस तरह से अभी एमसीक्यूज आया आपने आंसर कर लेना है। अगर डेज के रिलेटेड आया तो आपने कहना है 3 डेज है, और अगर कहा गया है कि उस डेज के नाम क्या है, तो आपने कहना है कि ग्रेस डे। ओके। नेक्स्ट है कि फॉर अ बिल ड्राउन फॉर अ बिल ड्रान ऑन 1 अक्टूबर 2008 एट 3 मंथ्स, व्हाट विल बी द मेच्योरिटी डेट। तो ये बहुत इजी है, आपने खाली इस पे जो है सोच करना है कि इस तरह कि ये मैं कैसे हल करूँगा। तो इसका जो बहुत इजी ट्रिक है वो ये है कि 1 अक्टूबर है ना, तो अब 2008 है, तो ये इससे एक तो ये अक्टूबर का महीना हो गया, इसके साथ प्लस 3 मंथ्स और हो गए, तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक पहुंच गया। तो इसका जो 1 अक्टूबर है तो 1 जनवरी बनता है, लेकिन ऑप्शन में 4 जनवरी 2009 लिखा है। तो ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि 3 ग्रेस डेज जो कि एक्स्ट्रा डेज है वो बिल पे दिए जाते हैं, गिवन फॉर द बिल। तो इसलिए इन्होंने 4 जनवरी लिखा हुआ है 2009, तो इसलिए ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। अ बिल ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट इज कॉल्ड एज। जो बिल ड्यूली मेट हो जाता है ऑन ड्यू डेट यानी कि पे हो जाता है, जिस बिल की पेमेंट हो जाती है, तो उस बिल को क्या कहते हैं, तो उसको हॉनरिंग बिल भी कहा जाता है, पेमेंट भी कहते हैं, और डिस्चार्ज ऑफ बिल भी कहते हैं। यानी वो ड्यू डेट जो आखिरी डेट है उसकी, उस पे हो गया है, द बिल इज पेड। ओके। नेक्स्ट इज अ बिल विच इज नॉट पेड बाय रावी ऑन ड्यू डेट इज कॉल्ड। वो बिल जो पेड नहीं हुआ है अभी, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको डिसऑनर ऑफ बिल कहते हैं, यानी द बिल इज स्टिल नॉट पेड। नेक्स्ट है अड्राज ए ड्राज अ बिल ऑन बी। जो है ए है वो बिल को ड्रा करता है बी पे, एंड लेटर ऑन इंडोर्सी द बिल टू सी। और लेटर ऑन इंडोर्सी कहते हैं तस्दीक करना, जो साइन करना वो होता है उसको कहते हैं, तो वो सी को करता है। ऑन द ड्यू डेट टू हुम बी हैज़ टू पे द मनी। तो बी को फिर किसको मनी पे करना होगा, तो फिर जब इन्होंने एंडोर्स द बिल टू सी किया हुआ है, तो फिर लाजमी बात है कि आपने मनी भी सी को पे करनी है, क्योंकि उसको जो है बिठाया हुआ है बी, ए को हटा के उसकी जगह पे सी को बिठाया हुआ है, तो फिर सी को ही बी मनी पे करेगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज the process of collecting money from bank after surrendering the bill by the drawer for a less amount। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो आप बैंक अकाउंट से मनी कलेक्ट करते हैं और फिर ड्रावर को बिल पे करने के लिए देते हैं, तो उसमें जो लेस अमाउंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो लेस अमाउंट को मतलब होता है कि डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट करते हैं तो उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल sorry, which accounts needs to credit it in the book of drawer। अगर इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, अगर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है आपके पास, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट नीड होगा क्रेडिटेड इन द बुक ऑफ ड्रावर। तो उसके लिए जो अकाउंट नीड होगा वो उसके लिए क्या नाम है, बैंक अकाउंट में वो रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक विल बी डैश इन केस ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। इंटरेस्ट अलाउड है बैंक की तरफ से इन केस ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ द कैश बुक, तो वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है उसको एडेड टू इन केस ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, उसको कैश बुक में ऐड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू द पार्टनरशिप फर्म इज। तो जो पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स को रिक्वायर्ड किया जाता है, पर्सनस को रिक्वायर्ड किया जाता है, वो 2 है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और वीडियो मैं बनाने लगा हूँ तो वो भी अपलोड करूँगा। और इस तरह अगर मैं काफ़ी ज़्यादा बोलूँ तो फिर टाइम भी काफ़ी लगेगा और आपको भी फिर अंडरस्टैंड करने में मसला होगा।
तो मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसको वॉच करें। और अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक भी कर दे, कमेंट्स भी कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको नई हर आने वाली वीडियो जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स अकाउंट ब्रांच से रिलेटेड है वो आपको मिल सके और आपके टेस्ट में हेल्प हो, आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।